बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाहिर महमूद और आप सबको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है जिस्मानी माज़ूर अफराद के मसाइल और उनका हल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में 4 किस्म की माजूरी के मसाइल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी, जिसमें सेरिब्रल पाल्सी और पोलियो के मसाइल हैं, जबकि दूसरे नंबर पर ऑर्थोपेडिक मसाइल, जिनमें हड्डियों का टूटना, बोन फ्रैक्चर या एक्सीडेंट की सूरत में अगर आपका कोई उज़्व मुतासर हो जाता है तो वो सारी ज़िंदगी के लिए डिसेबिलिटी का बायस बनता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास हेल्थ एम्पेयरमेंट के मसाइल हैं, जैसा कि ज़ियाबीतस के मसले में किसी भी उज़्व का मुतासर हो जाना या पाँव काटने की वजह से आपको माजूरी का सामना करना पड़ता है। जबकि चौथी किस्म मिक्स्ड फार्म है, जिसमें आपको ऑर्थोपेडिक मसाइल के साथ साथ सेरिब्रल पाल्सी के मसाइल भी देखने को मिलते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में जिस्मानी माजूर अफराद की बहाली के लिए जो इक़दामात उठाए जाते हैं वो बहुत कम हैं। मिसाल के तौर पर जिस्मानी माजूर अफराद की तालीम के लिए पूरे पंजाब में सिर्फ 2 हाई स्कूल मौजूद हैं। एक स्कूल मुल्तान में, जबकि दूसरा स्कूल लाहौर में मौजूद है। और जो स्कूल लाहौर में मौजूद है उस स्कूल में जिस्मानी माजूर अफराद की बहाली के लिए जो इक़दामात उठाए जाने चाहिए थे वो भी मौजूद नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जिस्मानी माजूर अफराद को फिजियोथेरापी या अल्ट्रासोनिक रेज़ या इंफ्रारेड रेज़ के ज़रिए बहाली की तरफ लाया जा सकता है, मगर इन सहूलियात का फुकदान होने की वजह से इन बच्चों को बहाली की तरफ नहीं लाया जाता। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए एक बहुत ही नाबग़े रोज़गार शख्सियत को मदऊ किया गया है। मैं आपको तारफ़ करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब एक रिसर्च स्कॉलर हैं और एक सोशल वर्कर हैं और स्पेशल एजुकेशनिस्ट भी हैं। हाल ही में उन्होंने माजूर अफराद की ट्रांसपोर्ट के हवाले से एक मकाला लिखा है जो कि एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च ऑस्ट्रेलिया से शाया हुआ है। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू पे मुझे जो है आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसे कि अभी आपने बात की तालीमी मसाइल के हवाले से, फुकदान के हवाले से, कि जैसे अभी आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल फॉर फिज़िकली चैलेंजिंग स्टूडेंट्स चुबुर्ज क्वार्टर्स का रेफरेंस दिया, तो वो 2 फैमिली क्वार्टर्स में मुश्तमिल है। ऊपर रहाइश है, नीचे बच्चे हैं और बच्चों के जो वाशरूम है वो भी एक्सेसिबल नहीं है। और ट्रांसपोर्ट जो उनको प्रोवाइड की गई है वो सिर्फ 50 किलोमीटर जो है वो पर डे, पिक एंड ड्रॉप दोनों में एक ही बस है और वो पूरे लाहौर का अहाता नहीं कर सकती। ज़ाहिर बात है, जब 25 किलोमीटर आने में और 25 किलोमीटर जाने में, तो ये तो फिर नहीं लाहौर का अहाता नहीं हो सकता। और फिर वहाँ पे आपको हैरानगी होगी कि लाहौर के कैपिटल में जो है वो स्कूल है और स्कूल में रैंप भी मौजूद नहीं है, व्हील चेयर प्रॉपर वहाँ पे मूव नहीं कर सकती। बच्चों की तादाद जो है वो ओनली जो है वो 40 स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं हाई स्कूल में, जिस्मानी माजूर बच्चों के। अच्छा, तो ये जो सेरिब्रल पाल्सी है, ये अगर हम इस बीमारी की तरफ जाएं जो ये माजूरी का मुस्तकिल तौर पर बायस बनती है, तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है हमारे यहाँ, अब जो जिस्मानी माजूरी की जो सबसे ज़्यादा शरह आ रही है उसमें सर्बल पाल्सी आ रही है। सर्बल पाल्सी की जो सबसे बड़ी वजह जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो बर्थ केसेस हैं उसमें मोस्टली जो है सिजेरियन होते हैं, और सिजेरियन में जो है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेसिव ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन के एक मखसूस पोर्शन को वो जो है वो डैमेज करती है, और जो पैरालाइज होती है उससे रिलेटेड ऑर्गन जो होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं। और माशरे में आगाही ना होने की वजह से ये होता है कि माशरे के अफराद जो है वो ये समझते हैं कि ये जो हमारा बच्चा है ये जो है जहनी माजूरी का शिकार है, या ये जो है वो साई है, जैसे कि हमारे जो जादू का, जो साई का, जादू टोने का, और उन चक्रों में जो है बच्चों को जो है वो स्पॉइल कर देते हैं और बच्चा जो है वो माशरे का एक मुफीद रुकन नहीं बन सकता। अच्छा, जैसे आपने बात की कि सेरिब्रल पाल्सी जो है वो पैदाइश के वक्त ऑक्सीजन की कमी के बायस जो है वो एक बीमारी उभरती है, तो क्या कोई ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर भी है जो हमेशा के लिए डिसेबिलिटी का बायस बने? बिल्कुल जी, इसमें जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो बहुत बड़ा जो है वो डिसऑर्डर है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, ठीक है। और ये जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर हैं और जेनेटिक काउंसलिंग के ना होने की वजह से ये। अच्छा, ये आपने जेनेटिक काउंसलिंग की बात की है, तो ईरान में ना 90 की दिहाई में एक कानून पास किया गया था कि जिसके तहत आप जेनेटिक काउंसलिंग किए बगैर निकाह भी नहीं कर सकते। हाँ, पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन हर बड़े शहर में हॉस्पिटल में जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक स्क्रीनिंग के जो है शोबाजात मौजूद हैं, लेकिन एक तो जो है वो आगाही ना होने की वजह से, और दूसरा जो है हमारे माशरती जो है वो
मसाइल जो हैं कि बहुत से जो है ख़ास तौर पे मेल जो माशरा डोमिनेंट माशरा है हमारा, और मेल अफराद जो हैं वो अपनी जेनेटिक स्क्रीनिंग जो है वो करवाने से कतराते हैं। वो ये हालांकि इसमें कोई मजहबी और मुआशरती कबाहत मौजूद नहीं है। बिल्कुल भी। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को भी ईरान को फॉलो करना चाहिए और इस तरह के कोई स्टेप लेना चाहिए कि जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जो है वो प्रॉपर इक़दाम करना चाहिए। अच्छा, माजूरी से जो आगाही है, माजूरी के मुतल्लिक जो आगाही का मुआशरे में होना है, वो किस तरह माजूर अफराद के मसाइल को कम कर सकते हैं? बहुत बड़ी जो है, जैसे अभी आपने पोलियो के हवाले से देखा था, एक मैसिव कैंपेन चली और हमने पोलियो के हवाले से बहुत जल्दी काबू पा लिया। और इसी तरह से इसमें एक ट्रिपल M मॉडल होता है जिसमें M स्टैंड्स फॉर मदर, M स्टैंड्स फॉर मीडिया, M स्टैंड्स फॉर मदरसा और मौलवी। अगर हम ऐसी कैंपेन माजूर अफराद की बहाली के हवाले से लॉन्च करें जिसमें मीडिया भी अपना कलीदी किरदार अदा करे, माँ की जो है वो माँ को एजुकेट किया जाए कि आप जो है वो अपने सेहत के मसाइल को अगर बेहतर तरीके से करें तो आप माजूरी की शरह जो है उसको हद्दुल इम्कान जो है वो कम किया जा सकता है। और इसी तरह इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये बात जब ये माशरे में बताई जाए कि जी माजूरी जो है वो माजूर अफराद भी जो है उनका भी माशरे के मसाइल पे उतना ही हक़ है जितना एक आम इंसान का हक़ है। और ये जिस तरह सेरेब्रल पाल्सी के वाक़यात देखने को मिलते हैं इन बच्चों के, जो है बाज़ दफ़ा मुँह से राल टपक रही होती है, बाज़ बच्चे जो है वो प्रॉपर उनकी ग्रूमिंग नहीं हो सकती, या माइक्रोसेफेली के जो मसाइल हैं, तो इन बच्चों को मुआशरे में जो है वो अजीब निगाहों से देखा जाता है और इन लोगों को हमेशा के लिए नाकारा बना दिया जाता है और उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। तो अगर इन लोगों के बारे में हम आगाही फैलाएँ और बताएँ कि ये जो लोग हैं इनको एजुकेशन दी जा सकती है लेकिन इनका तरीका कोई और है, तो इस आगाही से हम इन माजूर अफराद को बहाली की तरफ जो है वो लेकर जा सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि जो माजूर अफराद हैं उनके महदूद तालीमी वसाइल हैं वो किस तरह एक बड़ी रुकावट है? इसमें अभी जैसे आपने जिक्र किया मेरे एशियन पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च के मुकाले का, तो उसमें जब मैं वो रिसर्च कर रहा था तो उसमें मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि अक्सरियत जो हमारी फ़ीमेल फ़िज़िकली चैलेंजिंग थी उनकी एजुकेशन नॉन फॉर्मल हुई थी। और जिससे भी पूछा जाता था वो कहते थे कि जी रिक्शे वाला जो है ना वो कहता था कि जी अगर मैं आपको लेके जाता हूँ तो आपकी निस्बत में 6 नॉर्मल बच्चों को जो है वो स्कूल लेके जा सकता हूँ। तो ट्रांसपोर्ट किसी भी जो है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं चाहे पब्लिक स्कूल हैं, किसी भी की भी ट्रांसपोर्ट जो है वो स्पेशल स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है, वो ना होने की वजह से। और फिर दूसरी बड़ी बात है कि ट्रांसपोर्ट में अगर वो चली भी जाएं तो वहाँ पे वाशरूम जो हैं वो उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है स्कूलों में। तो फ़ीमेल को के लिए जो है मेल अटेंडेंट का होना, फ़ीमेल अटेंडेंट का ना होना और उनको बस पे चढ़ाना उतारना और इस तरह के जो मसाइल हैं उसकी वजह से फिर जो है पेरेंट्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं अपनी बच्चियों को जो है वो स्कूलों में भेजने से। इवन बच्चों को जो है वो ट्रांसपोर्ट के ना होने की वजह से स्कूल में नहीं भेजा जाता। तो ये जो मसाइल हैं जो आपने जिक्र किया, में नुमाया कमी होती है। ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल बता रहे हैं या वाशरूम में जाने के जो मसाइल हैं, इनका कोई हल भी होगा यकीनी तौर पे? बिल्कुल जी, इनका हल मौजूद है। इसमें यह है कि एटलीस्ट हर स्कूल या हर इदारे में एक बस ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक जो है वो लिफ्ट मौजूद हो, जिस लिफ्ट पे वो व्हीलचेयर को रखा जाए उससे वो बस में चले जाएं। या वो अगर वो नहीं तो कम से कम जो है वो उनको फोल्डिंग रैंप की जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएं बसों को, जिसके ज़रिए से व्हीलचेयर यूज़र जो हैं वो आसानी से बस के अंदर सवार हो सकें और बस से उतर सकें। इसी तरह हर स्कूल हर इदारे में कम से कम एक वाशरूम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें व्हीलचेयर यूज़र ख़ुद से जाके जो है वो इस्तेमाल कर सके, उसको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। क्योंकि वो दरवाजे इतने तंग होते हैं कि वो व्हीलचेयर गुजार ही नहीं सकते और उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है। अच्छा, UNCRPD के एक कन्वेंशन पर पाकिस्तान ने भी सिग्नेचर किए थे जिसके तहत माजूर अफराद की बहाली के लिए, जिस्मानी माजूर अफराद की बहाली के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन यानी शमूलियाती निज़ाम तालीम का जो एक निज़ाम था वो मुतारफ़ करवाया जाना था। तो इस हवाले से आप ज़रा रोशनी डालिएगा कि शमूलियाती निज़ाम तालीम क्या है? जी बिल्कुल, शमूलियाती निज़ाम तालीम जैसे कि अभी आपने स्टार्ट में इंट्रो में बताया कि मुल्तान में एक स्कूल है जिसको हॉस्टल की फ़ैसिलिटी है, लाहौर वाले स्कूल में हॉस्टल की फ़ैसिलिटी भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये शमूलियाती निज़ाम तालीम के तहत हम हर स्कूल में एक ऐसी एक आइडियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दें कि उनमें बस में फोल्डिंग रैम्प दे दें, एटलीस्ट एक वाशरूम दे दें, तो ग्रास रूट लेवल पे रूरल एरियाज़ में भी हम जो है वो जिस्मानी माजूर बच्चों को जो है वो एक उनकी शरह ख्वानगी में एक नुमाया जो है वो
बेहतरी आ सकती है। मतलब अगर आप हर गांव में या हर स्कूल में ये सिस्टम लगाना शुरू कर दें, ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो कम अज़ कम ज़िला के लेवल पर या तहसील लेवल पर एक स्कूल ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर जिस्मानी मज़दूर अफराद को भी साथ ही कंपनसेट किया जाए। बिल्कुल। तो अच्छा, हमारे यहाँ जब जामियात में माज़ूर अफराद आते हैं, जिस्मानी माज़ूर अफराद की जो हम बात कर रहे हैं, तो बाज़ दफ़ा जिनके अपर लिम्स काम नहीं करते होते, तो उन लोगों को राइटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और एक ये बड़ा इखलाकी तौर पर भी एक मसला बना हुआ है कि हमें उन लोगों को जो है वो राइटर्स नहीं प्रोवाइड करने का जो है वो एक सिस्टम नहीं है हमारे पास। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हाँ जी, कानूनी तौर पे जिस भी जामिया में बच्चा पढ़ रहा है, उस जामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस स्पेशल बच्चे को राइटर प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और हम स्पेशल बच्चे को जो है वो कहते हैं कि जी अपने लिए अपना राइटर ढूंढ के लाओ। जब वो बच्चा राइटर ढूंढने जाता है तो कोई भी जल्दी से आमादा नहीं होता उसके लिए राइटर बनने के लिए। और फिर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से जब किसी को अगर उसको कोई एक आध राइटर मिल भी जाता है तो प्राइवेट स्कूल वाले बोनाफाइड सर्टिफिकेट के उससे पैसे चार्ज करते हैं। बच्चा जो है वो अपने जो राइटर आ रहा होता है वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस उससे स्पेशल बच्चे से मांगता है। तो इस वजह से भी जो है वो ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम इंस्टीट्यूट्स के लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे एक ऐसा मेकनिज़म बना दें कि ऐसे वॉलंटियर्स जो हैं वो एक लिस्ट बनाई जाए कि जो फारिगुल तहसील बच्चे हैं उनको राइटर के तौर पे हम जो है उन बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाए। मरबूत मुआशी निज़ाम बनाया जाए जिसमें वॉलंटियर्स को हायर किया जाए और वो इखलाकी तौर पर जो है वो खुद ब खुद बच्चों का साथ दें। मगर उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी तो एक निज़ाम होना चाहिए ना। बिल्कुल, कि चूँकि जब तक हौसला अफजाई नहीं होगी तो वो लोग क्यों आगे आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह का कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। अच्छा, हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक हमारे पाकिस्तान में 2.4% जो लोग हैं वो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं। तो जिस तरह आपने बात की कि ट्रांसपोर्ट के लिए हम रैंप्स जो हैं वो इंस्टॉल करें, इलेक्ट्रिक जो लिफ्ट्स हैं उनको हम इंस्टॉल करें, फिर शमूलियाती निज़ाम तालीम की आपने बात की कि हर गांव में या हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हम स्कूलों में बच्चों को कंपनसेट करें। तो 2.4% लोगों के लिए हम जो है इतना बड़ा जो है बजट कैसा मुख्तस कर दें? क्या ये कोई इस तरह की, मतलब आपके इसके बारे में क्या राय है? जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान UNCRPD का सिग्नेचरी है, उसके तहत हमें तमाम बिग सिटीज़ को जो है स्पेशल फ्रेंडली सिटी करार दे दिया गया है। और इवन आप जेल रोड पे अगर आप जाएं तो जितने भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज बने हैं उनमें रैंप्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। जितने सुपर स्टोर्स हैं वहाँ पे जो है वो रैंप की और पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और ये हमारा माशरती और इखलाकी फ़र्ज़ भी है कि हम उनको उतने ही जो है जितने हम एक नॉर्मल बच्चे को वसाइल का हक है उतना ही स्पेशल बच्चे का भी हमारे मुल्क की वसाइल पर हक है। और हम उनको जो है हमारा जो है माशरती भी और मजहबी भी जो है वो फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको जो है वो अपने साथ लेके चलें और माशरे का एक मुफीद रुकन बनाएं। इखलाकी फ़र्ज़ भी बनता है। इखलाकी फ़र्ज़ भी। अच्छा, हमने अब तक जो है वो जिस्मानी मज़ूर अफराद की तालीम के मसाइल पे बात की और उनके आने जाने और ट्रांसपोर्ट पे बात की। मेरे ख़्याल में जब ये बच्चे फ़ारिग तहसील हो जाते हैं तो रोज़गार हासिल करने के लिए भी इन बच्चों को, इन तलबा को, इन लोगों को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप चूँकि प्रैक्टिकली इस फील्ड के साथ वाबस्ते हैं, आपके नज़दीक कौन से ऐसे मसाइल हैं जो इन लोगों को रोज़गार के लिए जो है उनको देखना पड़ता है? इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने बात की है 2013 का जो रिहेबिलिटेशन एक्ट था उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, जो के बाद में 2016 में जो है अमेंडेड हो गया। उसके तहत ये था कि एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील होगा, फिज़िकली हैंडीकैप होगा, उसको इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो उसकी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम ना हो, वो आसानी से जो है अपनी जॉब के मसाइल जो हैं उनको वो हल कर सके। और अनफॉर्चुनेटली किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी ने इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसी तरह से 2016 का जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट है उसके तहत ये है कि अगर एक स्पेशल बच्चा, एक फ़िज़िकली हैंडीकैप बच्चा जो है उसकी जॉब की ज़रूरियात को पूरा करता है तो उसको जो है वो तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए फ़ौरी तौर पे जो है उसको मुलाजमत जो है वो फ्राहम की जाए। इसी तरह मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से जो है ना बात कि अगर आप उनके लिए जो कानून साजी करते हैं उनके लिए जॉब का कोटा तो मुख्तस कर दिया जाता है, मगर वो किस नेचर की जॉब कर सकते हैं, उनके लिए जो है ट्रांजिशनल सर्विसेज जो है उनके लिए किस किस्म की प्रोवाइड की जाए। जब तक कि उनको पार्लियामेंट में, असम्बलियों में, इवन जनरल कौंसिल लेवल तक उनको जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं दी जाएगी, कानून साजी में वो मेन स्टेक होल्डर हैं, मेन स्टेक होल्डर के तौर पे उनके मसाइल को उनकी ज़ुबानी नहीं जो है सुना जाएगा और उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक कि हम इन मसाइल से का जो है वो उनको माशरे का एक मुफीद रुकन हम नहीं बना सकते। जी,
बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी जो है वो फ़ायदेमंद गुफ्तगू की है। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने देखा कि पाकिस्तान में जिस्मानी माजूर अफराद को किन मसाइल का सामना है। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारे मुआशरे में माजूरी के हवाले से आगाही ही नहीं पाई जाती। हमारे अक्सर जो वालिदैन हैं वो बच्चों में सेरिब्रल पाल्सी के वाक़यात को इग्नोर कर देते हैं, साए, जिन और टोना कहकर उन बच्चों को हमेशा के लिए जो है वो माजूर कर दिया जाता है। इसके बाद महदूद तालीमी वसाइल और उनके लिए ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। नीज़ इन लोगों के लिए रोज़गार के मसाइल को ईज़ी बनाने की भी ज़रूरत है, ताकि ये लोग जब फ़ारिग तहसील हो जाएँ तो इनको अपना रोज़गार ढूंढने में किसी किस्म की जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।